शहर रायचूर में भी एक ऐसा ट्यूटोरियल मौजूद है जहां पर बेहतरीन कोचिंग दी जाती है। अगर आप भी अपने बच्चों को टॉपर्स की लिस्ट में देखना चाहते हैं तो आज ही उनका एडमिशन कराइए IQ ट्यूटोरियल में। IQ ट्यूटोरियल 3rd फ्लोर SPV बिल्डिंग गेमिंग जोन के ऊपर अशोक डिपो सर्कल जहीराबाद रायचूर। IQ ट्यूटोरियल में क्लास 4 से 10 तक के सभी तलबा को कोचिंग दी जाती है। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के ग्रीन फंक्शन हॉल में SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मिड टर्म SRC यानी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए SDPI के स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद ने कहा कि जिद्दोजहद में और इंतखाबी सियासत में SDPI पूरी तरह सरगर्म अमल हो चुकी है और ये एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। इस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताह करते हुए SDPI के स्टेट जनरल सेक्रेटरी इलियास तुम्बे ने कहा कि SDPI एक मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है, जिसकी मिसाल दावणगेरे का बाई इलेक्शन है जहां पार्टी ने बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी है। इस प्रोग्राम से नेशनल वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सादिया मैडम के अलावा नेशनल जनरल सेक्रेटरी रियाज फ्रंगीपेट, सेक्रेटरी अल्फांजो फ्रैंको, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट देवनूर पुटनंजया और अब्दुल हन्नान ने भी खिताब किया। इस मौके पर स्टेट जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद पाशा, अफसर कोटलीपेटे मजीद तुम्बे, स्टेट सेक्रेटरी चंद्रू, रमजान कड़ीवाड़ के अलावा SWC मेंबरान अकबर नागुंडी और दीगर भी मौजूद थे। वादे हो कि आज शाम यानी 28 जून की शाम 7 बजे रायचूर शहर के महिला समाज ग्राउंड में SIR से मुतालिक एक ज़बरदस्त अवामी इजलास का इनेकाद SDPI की जानिब से अमल में लाया जाने वाला है। महिला समाज में मुनक़िदा इस अज़ीमुश्शान जलसे में शिरकत के लिए SDPI के मुकामी कायदीन तौसीफ़ अहमद, रफ़ीउद्दीन ज़ुहैल, मोहम्मद गौस मोइनुद्दीन और दीगर ने अवाम से अपील की है। आज रायचूर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की मिड टर्म SRC है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल। 3 साल के लिए जो कमेटी इलेक्ट होती है उसका मिड टर्म में एक रिव्यू, और इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए हुए हैं पूरे कर्नाटका के नॉर्थ और साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स के कमेटी मेंबर्स, उनके साथ आने वाले टाइम में या फ्यूचर में किस तरीके की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स हमको करनी है कर्नाटका में, इसके ऊपर चर्चा है। उसके अलावा हम सभी जानते हैं कि अब 30 तारीख से कर्नाटका में SIR स्टार्ट होने वाला है। तो SIR को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्नाटका में एक्टिव है। मकसद जो है, जो पर्पस है वो ये है कि कर्नाटका में किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट, किसी भी बैकग्राउंड के मर्द हों, औरत हों या बच्चे हों, वो किसी भी किस्म की अनअवेयरनेस की वजह से इस SIR से बाहर नहीं होने चाहिए। उनको पूरी गाइडेंस मिलनी चाहिए और इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर मेहनत कर रही है। आज ये स्ट्रैटेजीज आने वाले फ्यूचर की कुछ पॉलिटिकल गाइडेंस और अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर मिड टर्म में एक रिव्यू कि हमने 1.5 साल में कर्नाटका में क्या काम किया, क्या पॉजिटिव पॉलिटिक्स हम ला सके, क्या चेंज हम ला सके, आज उसी सिलसिले में यहाँ पर ये SRC हो रही है। आपका नाम और? सादिया सैयदा, नेशनल सेक्रेटरी SDPI। आज पहली मर्तबा पार्टी के हमारे 17 साल की हिस्ट्री में अभी 18वें साल को हम कदम रख चुके हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो मिड टर्म स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल रायचूर की सरजमीन पर होने जा रहा है, ये बहुत खुशी का मौका है। पिछले 17 सालों में हमने कोस्टल कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका में ऐसे हजारों प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हर जिले के 31 डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर रायचूर में पहली मर्तबा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। ये इतनी बड़ी खुशखबरी है कि कल्याण कर्नाटका में भी हमारी पार्टी के कदम बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। तो दूसरी बात, आज जो हमारा सेशन है, पिछले 1.5 साल में पार्टी कौन से पब्लिक इश्यूज को लेकर क्या क्या एहतजाजात करे, कितने इलेक्शंस में हमने पार्टिसिपेशन किया, क्या कोर इश्यूज में हमारा स्टैंड रहा, इसका इवैल्यूएशन भी चलेगा। और आइंदा आने वाले 1.5 साल तक क्या इश्यूज पर हमें फोकस करके काम करना, इसके बारे में भी हमारा चर्चा रहेगा। पूरे कर्नाटक के
हर जिले के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए हैं, स्टेट लीडर्स भी मौजूद रहेंगे, नेशनल लीडर्स की मौजूदगी में बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन चलेगा, क्योंकि कर्नाटक में आप सभी को मालूम है दावणगेरे बाई इलेक्शन के बाद हमारी जो ताकत का मुजाहिरा यहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से हमने देने में कामयाब हुए हैं। पिछले 3 साल से जो मेरे बच्चियों के सर पे का हिजाब का मसले को टच करने तैयार नहीं थी हुकूमत, दावणगेरे के 18,975 वोट 8 दिन के अंदर मेरे बच्चियों का हिजाब को लेके आने में कामयाब हो गए। ये असल सियासत है। सियासत में जीतना ही मकसद नहीं है। असल में अगर अपोजिशन का रोल भी सही निभाएंगे तो आपके हुकूक मिलते हुए नजर आएंगे, और भी ऐसे बहुत सारे हुकूक हमें मिलना है। मैं बहुत ही खुशी का मौका भी है, और मैं दावणगेरे का कैंडिडेट होने के नाते दावणगेरे के गयूर वोटर्स को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। आपके 18,975 वोट मेरे बच्चों का हिजाब लेके आने में कामयाब हुए हैं, तो 2B रिजर्वेशन भी लाने पर ये वोट जरूर कामयाब होंगे। बचे हुए 1.5 साल के अरसे में 2B रिजर्वेशन को भी हुकूमत को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो आज की रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल में बहुत सारे डिस्कशन भी हम करेंगे। तो लिहाजा ये रायचूर के जितने भी मीडिया के जरिए से व्यूअर्स हैं, इनसे यही बात बताना चाहता हूं, हम मजबूती के साथ सियासत करेंगे, मजबूर के साथ सियासत नहीं करेंगे, मजबूती के साथ सियासत करेंगे। अगर ऐसा करना है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हाथ आप बढ़ाओ, हमें ताकत दियो, हमें कुव्वत दियो, हम आपके हुकूक के लिए लड़ेंगे। नहीं अफसर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पिछले दावणगेरे इलेक्शन में जो आप 18,000 चिल्लर वोट लिए, में कांग्रेस वालों का भी बहुत बड़ा फाइनेंशियली हाथ है, ऐसा हमने सुना था, क्या ये सही है? उसके बारे में आप खुलासा। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पीपल प्रो इश्यूज को लेकर पिछले 17 साल में जो काम हमने करते आए थे, हर कम्युनिटी वाले, हर कौम के लोग आकर वॉलेंटियरली काम करे हैं। और ये पैसों की जो बात कर रहे हैं, एसडीपीआई अगर पैसों से सियासत करना होता तो हमारे कितने की पार्लियामेंटेरियन, कितने की एमएलए रह सकते थे। लेकिन हमें एक सोच जो डाली है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की सोच जो है, वोटर्स को उनकी अहमियत को पहचानो। आपका एक एक वोट 1-1 करोड़ नहीं, 1-1 अरब में भी आप बेच नहीं सकते। ये सियासत हम करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमें कोई पैसों की जरूरत नहीं। ऐसा पूरे कर्नाटक में जो है ना, ऐसी हवा चल रही थी और कई वीडियो भी आए थे, इसीलिए मैं आपके सामने ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, सियासत में अगर आप नेक सोच रख के सियासत के लिए उतरेंगे, ऐसे हजारों इल्जाम आपके ऊपर आएंगे। लेकिन अफसर कुडलीपेटे आपको आपके मीडिया के जरिए से कर्नाटक के लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाह रहा है, एसडीपीआई को हराने के लिए दावणगेरे में 1-1 वार्ड को 1-1 मिनिस्टर को इंचार्ज दिया गया था। और मिनिस्टर का हालत आपको मालूम है, कितने करोड़ ऑफ रुपीस उन्हें इन्वेस्ट करे रहेंगे। लेकिन अफसर कुडलीपेटे का इलेक्शन 9.5 लाख रुपए में लड़ा हूं मैं। क्राउड फंडिंग के लिए मैं अपील किया था। हम इलेक्शन कमीशन को ऑडिट रिपोर्ट भी दिए हैं, उसमें 20-30 हजार रुपए बचे हैं। हमारे लिए करोड़ ऑफ रुपीस की जरूरत नहीं है। हमारे लिए खून पसीने के 10 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000 करोड़ रुपए के ऊपर भारी हो सकते हैं। इसलिए पैसों के बलबूते पर इलेक्शन हम कभी भी नहीं लड़े, आइंदा भी नहीं लड़ेंगे। हम लोगों के इश्यूज को लेकर काम करेंगे, लोग हमारे लिए तायद करेंगे तो हमारी ताकत और आगे बढ़ेगी। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 50 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ। 2 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ। ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ। ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ। 16 ಸೀಟು ಎಂಪಿ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ। ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸೀಟು ಇಲ್ಲದಂತ ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ। ಏನಾಗಬೇಕು, ವಿಜಯ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು? ನಾವು ಮಧ್ಯಂತರ SRCಗೆ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದೆ। ये 1.5 साल बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे पॉजिटिव हमारे सामने आया। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MP फैजल साहब को एक साजिश के नाते ईडी ने अरेस्ट किया। वो दिन भी हम देखें। ईडी राइट्स भी हम देते हैं।
इस 1.5 साल में बहुत सारे इंतजाज, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम लोग किए। टू बी रिजर्वेशन, इंटरनल रिजर्वेशन, ये तमाम को डिमांड रखते हुए बेलगाम चलो, अम्बेडकर का था प्रोग्राम, वक्फ अमेंडमेंट बिल का खिलाफ का पूरा कर्नाटक में एहतजाज, कर्नाटक हुकूमत को एक अपील या सजेशन के नाते जनारिका की जनता बजट प्रोग्राम, ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे इंतजाज 1 साल में हुआ। इस मामले में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक बेहतरीन अंदाज में हम लोग कर्नाटक में एक बेहतरीन तरीके से एक रिजल्ट हम लाए। उडुपी डिस्ट्रिक्ट का गंगोली ग्राम पंचायत में 7 कंटेस्ट करके 7 भी जीतकर हम लोग उधर वाइस प्रेसिडेंट बने। वैसा ही बचपे पटना पंचायत में भी हम लोग 3 जीते हैं और 3 बहुत कम वोटों में हम लोग हारे हैं। और आपको मालूम है, मैं बोलने का जरूरत नहीं, दावणगेरे का बाई इलेक्शन में तो हंगामा मचा है। जो अंगार उस टाइम में डाले थे, बुझकर नहीं, अभी धुआं आ रहे हैं। हमारे रिजल्ट आज कर्नाटक में मीडिया में चर्चा ही चर्चा। ऐसी हालात में कर्नाटक का पॉलिटिकल हालात नजर डालना ये मुनासिब समझता हूं। इस दरमियान में कर्नाटक में पावर चेंज हो गया। 3 साल के बाद सिद्धरामैया सीएम से उतरकर डीके शिवकुमार सीएम बन गए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर बहुत स्मूथ से हुआ, ये मीडिया डिबेट है, मगर अंदर जो चल रहा है वो चल रहा है। का इलेक्शन में बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो। डीके शिवकुमार सीएम बनने से कांग्रेस के लिए थोड़ा कुछ वोकल का वोट शिफ्ट होने का चांसेस, मगर सिद्धरामैया को जो उतारे आदमी गठमुट था, सिद्धरामैया के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन नहीं था, कैंटीन था और उसका मेमोरी पावर तो क्या बोलो, जबरदस्त मेमोरी पावर था। उसके बावजूद भी उतरे। ये उनका कम्युनिटी उतरा, ये जो कम्युनिटी जो है उसका सब्र से इसको बात नहीं करेंगे। गुरबा कम्युनिटी में बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो किस तरफ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क हो। जेडीएस का हालात अब देखे हैं, बीजेपी के साथ अलायंस किए हैं। एक डिस्कशन हो रहा था कि सिर्फ हम क्या करना, हर एक कैडर को पॉलिटिकल लीडर बनाना, ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 50 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. 2 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ.
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 16 ಸೀಟು ಎಂಪಿ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸೀಟು ಇಲ್ಲದಂತ ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏನಾಗಬೇಕು, ವಿಜಯ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು? ಅದು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು, ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ರು, ಅವರು ग्राउंड लेवल पर कैसे मालूम, ग्राउंड लेवल पे वो लोग काम किए। और दूसरा, अवाम की डायरी इश्यूज पे वो लोग एड्रेस किया, उस पे बात किया। डायरी लोग अवाम को जो चाहिए, अवाम जो फेस कर रहा है, वो इश्यूज को हम लोग एड्रेस करना है। तीसरा, सोशल मीडिया। हम लोग तमिलनाडु का इलेक्शन एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें ये मालूम हुआ, हमारे नेशनल कमेटी में ये मालूम हुआ, जिस जगह जो पहाड़ी इलाका है, जिस जगह इंटरनेट नहीं है, उधर विजय को रिजल्ट नहीं आया। जिस जगह नेटवर्क अच्छा था, इंटरनेट था, उधर ज्यादा रिजल्ट आया। दिल्ली एरिया में नीलगिरी का रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया रील्स उतना उधर इन्फ्लुएंस। देखो, हमारे पहचान जो है हमारे ग्राउंड वर्क है, हमारे ग्राउंड लेवल में हमारा वर्क है। तो ग्राउंड लेवल का वर्क हम लोग करना है। हमारे सामने एक बेहतरीन मौका आया है, क्योंकि कल से 31 तारीख से कर्नाटक में SIR शुरू होने वाला है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एनुमरेशन स्टेज 1 महीने होना वाला है। उसके बाद ड्राफ्ट का जो क्लाइम स्टेज, ऑब्जेक्शन स्टेज पे आने वाला है। वोटर को कनेक्ट होने का, अवाम की घरों को जाने का एक बेहतरीन मौका। ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ SIR ನ ಎನುಮರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ನಾವು ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು.